आज का हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है काफ़ी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इससे लिंक काफ़ी सारे आपके टॉपिक जो हैं वो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। एयर पोल्यूशन अगर आपके पास आ जाता है तो ये पढ़ के काफ़ी अच्छी अच्छी लाइनें इसमें लिखी हुई हैं, जो आप अगर एयर पोल्यूशन का एस्से जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, अलग से एयर पोल्यूशन का एस्से भी मैंने करवाया हुआ है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो आज का एस्से हमारा ये है। अगर अभी भी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके दिए हुए हैं, एस्से लेटर हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर हैं, आपके प्रेसेस हैं, तो आप गूगल पे कर दीजिएगा। मैं आपको जो है वो इमीडिएटली मेल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आज भी बहुत लोग ले रहे हैं और डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हैज़ डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, to modify the National Clean Air Program, which proposes 20 to 30% reduction of the air pollution by 2024. It was launched by the वही ministry MOEFCC in January 2019. It is the first ever effort in the country to frame a national framework for air quality management with a time bound reduction target. मतलब यहाँ पे एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कितने टाइम तक जो आप एयर पोल्यूशन, एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करिएगा। इट सीक्स टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स, मतलब इसको कम शब्दों में मैं बोलूँ कि ये जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है जिसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर है, और या सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर PM10, तो उसकी कंसंट्रेशन को कट करना है। इट सीक्स टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ द कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स, और जो फाइन पार्टिकल जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर है पार्टिकुलेट मैटर, और PM2.5, उसकी कंसंट्रेशन को कट करना है। कोर्स की कंसंट्रेशन को कट करना है और फाइन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन को, जिसका जो डायमीटर है 2.5 माइक्रोमीटर है या इससे कम है, उसकी कंसंट्रेशन को कट करना है बाय एटलीस्ट 20% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स विद 2017 एज अ बेस ईयर फॉर कंपैरिजन। 2017 के कंपैरिजन में फिर हम ये चीज़ें जो हैं वो चेक करेंगे कि अभी कितनी कंसंट्रेशन कम हुई है कि नहीं हुई है, 20% कम हुई है कि नहीं हुई है। 2017 का इसमें मानक रखा हुआ है। उसके बाद देखिए, द प्लान इंक्लूड्स 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है, नीचे देखिए आप। These are those that have fallen short of the national ambient air quality standards for the over 5 years. तो वो होगी आपकी नॉन अटेनमेंट सिटीज़। तो ऐसी the plan includes 102 non-attainment cities across 23 states and union territories which were identified the Central Pollution Control Board on the basis of their ambient quality data between 2001 and 2015. उसके बाद देखिए आगे, the bench of NGT said that the National Green Tribunal said that the enforcement of the principle like sustainable development. What do you mean by the word sustainable development? Sustainable development एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ करें कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ ना कुछ बचाएं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का यूज़ करें, मतलब हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें, इस तरीके से हम जो प्रकृति में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करते हुए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा सकें, सस्टेन करके रखें उसको, तो उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड द public trust doctrine was adopted to provide a mandate for the international obligations, and for that the Environment Protection Act 1986 and other laws were made. मतलब NGT की पीठ ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए एक जनादेश प्रदान करने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और जो सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत हैं, जैसे सिद्धांतों को लागू करना अपनाया गया है, और इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और अन्य कानून बनाए गए थे। अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, द target was to achieve norms in 10 years and reduce load to the extent of 35% in the first 3 years with a further reduction of the pollution later. NCAP has certainly helped kickstart the much awaited good practice of setting air pollution reduction targets.
The biggest advantage of such target is that it helps decide the level of stringency of local and regional action needed for the plans to be effective enough to meet the reduction targets. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य 10 वर्षों में मानदंडों को प्राप्त करना था और बाद में प्रदूषण में और कमी के साथ पहले 3 वर्षों में 35% की सीमा तक भार कम करना था। NCAP ने निश्चित रूप से वायु प्रदूषण में कमी के लक्ष्य निर्धारित करने की बहुप्रतीक्षित अच्छी प्रथा को शुरू करने में मदद की है। ऐसे लक्ष्यों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजनाओं के प्रभावी होने के लिए आवश्यक स्थानीय और क्षेत्रीय कार्रवाई की कठोरता के स्तर को तय करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिएगा, एयर पोल्यूशन इज़ ए टॉप किलर टुडे। अंडर 5 चिल्ड्रन, द एलिंग, एल्डरली एंड द पुअर are the most vulnerable. Air pollution control cannot remain only policy intent. Local and national action requires teeth and grit to make a difference and save lives. A NCAP should not become only a top-down prescriptive approach. In fact, within the federal structure, NCAP, while ensuring compliance, will also have to create enough room for tighter action that can be even more stronger. State government and the city authorities should be encouraged and enabled to take those extra steps to meet local targets. The central government and the state government have taken many steps to combat the problem of the air pollution and make people aware of things causing pollution. Air quality information, the government launched the Sameer application where the citizen will able to check the air quality index of the place they are at. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करेंगे, क्या किया है गवर्नमेंट ने। तो समीर एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे उस एप्लीकेशन पे जाकर के हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो चेक कर सकते हैं, वो रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। दिस एप्लीकेशन आल्सो enables एन इंडिविजुअल एंड गिव्स ए प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। कंक्लूजन में देखिए, द राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर इज़ एवरी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट एंड नो वन कैन डिप्राइव देम ऑफ इट। पोल्यूशन इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी health risk. The government has enacted many initiatives to curb pollution, air pollution, but without the participation of the mass, the aim to reduce pollution cannot be achieved. The need is to make people more aware of the severity of the air pollution and health risk. The National Clean Air Program can only achieve its target when the government implements the policy properly and stringently and ensures maximum participation. Climate change due to the pollution is a serious concern, and now it is high time to realize it and take appropriate action towards it. This fundamental right to breathe clean air can only be, because this is a fundamental right actually to breathe in clean air, can only be achieved when every individual fulfills their duty of not creating pollution. तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP को संशोधित करने का निर्देश किया है, जो 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% की कमी का प्रस्ताव करता है। इसे MOEFCC द्वारा लॉन्च किया गया जनवरी 2019 में। समयबद्ध कमी लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश का पहला प्रयास है। ये तुलना के लिए 2017 मतलब विद बेस ईयर 2017, ठीक है, इसके बेस के साथ अगले 5 वर्षों में जो मोटे और जो महीन कण हैं, जिनका मोटे का जो आपका PM10 है और जो महीन कण हैं जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो जिनका PM2.5 है, उसकी एकाग्रता, उसकी कंसंट्रेशन में कम से कम 20% की कटौती करना है। इस योजना में 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 102 गैर प्राप्ति शहर शामिल हैं, जिनके पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने 2011 और 2015 के बीच उनके परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर की थी। गैर प्राप्ति वाले जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं? ये वे शहर हैं जो 5 वर्षों में अधिक समय से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से कम हैं। NGPT की पीठ ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए एक जनादेश प्रदान करने के लिए, मतलब जो हमारी इंटरनेशनल जो
दायित्व है, जो फ़र्ज बनता है हमारा इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए, वो उस दायित्व के लिए एक जनादेश, मतलब लोगों का एक वोट लेना, लोगों के लिए जनादेश प्रदान करने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और जो सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत हैं, जैसे सिद्धांतों को लागू करना अपनाया गया है। और इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और अन्य कानून बने थे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत क्या लक्ष्य प्राप्त करना है? क्या लक्ष्य प्राप्त करना है? लक्ष्य जो है वो 10 वर्षों में मापदंडों को प्राप्त करना है कि विदिन 10 ईयर्स हम ये जो मानदंड हैं इनको प्राप्त कर लेंगे। और बाद में प्रदूषण में और कमी के साथ पहले 3 वर्षों में 35% की सीमा तक भार कम करना था। तो यहाँ पे यही अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम द टारगेट इज़ टू अचीव what target? The target was to achieve norms in 10 years and reduce load to the extent of 35% in the first 3 years with a further reduction of pollution later। तो ऐसा कुछ इसमें प्रोग्राम में रखा गया है टारगेट कि अगले 10 साल में द टारगेट वाज टू अचीव नॉर्म्स, जो ये हमारे चीज़ें हैं वो हम 10 साल में अचीव कर लेंगे और उस लोड को हम कम कर देंगे 35% इन द फर्स्ट 3 years with a further reduction of pollution later। NCP has certainly helped kickstart with much awaited good practice of setting air pollution reduction targets। मतलब NCP ने निश्चित रूप से वायु प्रदूषण में कमी के लक्ष्य निर्धारित करने की बहुप्रतीक्षित अच्छी प्रथा को शुरू करने में मदद किया है। ऐसे लक्ष्यों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजनाओं के प्रभावी होने के लिए आवश्यक स्थानीय और क्षेत्रीय कार्रवाई की कठोरता के स्तर को तय करने में मदद करेगा। उसके बाद देखिए, वायु प्रदूषण आज शीर्ष हत्यारा है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, बीमार, बुजुर्ग और गरीब सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण केवल नीतिगत मंशा नहीं रह सकता, स्थानीय और राष्ट्रीय कार्रवाई में बदलाव लाने और जीवन को बचाने के लिए दांत और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक NCP केवल एक टॉप डाउन पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण नहीं बनना चाहिए। वास्तव में संघीय ढांचे के भीतर NCP अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कड़ी कार्रवाई के लिए पर्याप्त जगह भी बनानी होगी, जो और भी मजबूत हो सकती है। राज्य सरकारों और शहर के अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और स्थानीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन अतिरिक्त कदम उठाने में भी सक्षम होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने और प्रदूषण पैदा करने वाली चीज़ों से लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वायु गुणवत्ता की जानकारी सरकार ने समीर एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जहां नागरिक अपने स्थान के वायु गुणवत्ता सूचकांक की जांच कर सकेंगे। यह एप्लीकेशन एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है और वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जैसे यही वाली लाइन थी कि लोकल एंड नेशनल एक्शन रिक्वायर्स टीथ एंड ग्रिट। ये वर्ड है टीथ एंड ग्रिट, ये एक प्रोवर्ब है, एक मुहावरा टाइप है। इसका मतलब होता है कि अपने किसी भी एक्शन को पूरा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाना, टू मेक अ डिफरेंस एंड सेव लाइव्स। NCPA should not become only a top down perspective approach। सिर्फ यही अप्रोच नहीं बननी चाहिए। इनफैक्ट विद इन द फेडरल स्ट्रक्चर NCPA while ensuring compliance will also have to create enough room for tighter action that can be even stronger। बल्कि एक फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, एक संघीय ढांचा, मतलब जिसमें हम संविधान के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया है। सो बेसिकली NCPA शुड नॉट ओनली बिकम ए टॉप डाउन पर्सपेक्टिव अप्रोच। टॉप डाउन पर्सपेक्टिव अप्रोच जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक बड़े कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो अपने स्टेट में उन्होंने ये पोल्यूशन के लेवल को कम करना है, तो वहाँ से गाइडलाइंस आ जाएंगी, ठीक है। मिनिस्टर ने आगे, मंत्रियों ने आगे डिसीजन दे दिया और उसको फिर डाउन लेवल तक, जो छोटे छोटे आगे लेवल, ठीक है, ग्राम सभा तक, आगे सरपंच तक वो
चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि एक बड़े बंदे ने ऑर्डर, सबको मिलके काम करना चाहिए। इनफैक्ट विद इन द फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जिसमें ए मिक्स्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट के कई लेवल होते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और जो लोकल होते हैं जिसमें पंचायती राज वगैरह आ जाते हैं। तो उस लेवल तक जिसमें आपके टॉप से लेकर के आपकी जितनी भी काफ़ी मल्टी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आ जाता है, क्योंकि उन सब का डिसीजन चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे सब लोगों को जो है वो सब तरह की गवर्नमेंट को इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिखानी है। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जो NCPA है, वाइल इंश्योरिंग कंप्लायंस को इंश्योर करते हुए, कंप्लायंस मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फुलफ़िल करते हुए, विल आल्सो हैव टू क्रिएट एनफ रूम। तो उसमें हर एक लेवल जो गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो आपके लोकल लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, तो उसमें आपका एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो इस चीज़ के प्रति लिए जाएं जो आपके क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। विल हैव आल्सो टू क्रिएट एनफ रूम फॉर द टाइटर एक्शन दैट कैन बी इवन स्ट्रोंगर। उसके बाद देखिए, स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और कोई भी इससे वंचित नहीं कर सकता। प्रदूषण कई स्वास्थ्य जोखिमों का स्रोत है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन जन भागीदारी के बिना प्रदूषण कम करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों की गंभीरता के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम तभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा जब सरकार नीति को ठीक से लागू करे और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करे। प्रदूषण के साथ मतलब it should not only become a top down perspective just to give orders from the higher authorities and then it should be implemented on just by simply saying to the bottom type of the government this is a top down approach। so ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ऑर्डर दे दिया बॉटम लेवल पे जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं और फिर अपना खुद कुछ एक्शन नहीं लिया। तो इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि हर तरीके से हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करे। तो वो ये चीज़ जो है वो इसमें कही गई है। तो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों की गंभीरता के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जो जागरूक रहने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जब सरकारें नीति को ठीक से लागू करें और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चिंता का विषय है और अब समय आ गया है कि इसे महसूस किया जाए और इसके प्रति उचित कार्यवाही भी की जाए। स्वच्छ हवा में सांस लेने का यह मौलिक अधिकार तभी प्राप्त हो सकता है अगर देखो हर व्यक्ति जो है वो अपने कर्तव्य को पूरा करे कि वो जो है वो प्रदूषण में कटौती करेगा, अपनी भागीदारी नहीं करेगा प्रदूषण को बढ़ाने में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।